पेरेंट टीचर मीटिंग की अगर हम बात करें, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलते हैं? जी देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कुछ को पता ही नहीं होता। तो जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि एक्चुअली आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, अच्छा। उसको क्या सीखना चाहिए, उसको किस लर्निंग स्टेज पर है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ ज़रूरी होती है। देखिए, हम हर वक्त तो नहीं रहते ना, 4 घंटा 5 घंटा 2 घंटा, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो वो 24 आवर्स होगा। घर पे बच्चे का जो रवैया होता है या वो किस तरह से प्रिटेंड कर रहा होता है बनिस्बत स्कूल या इन तरह के इंस्टीट्यूट्स में, उसका अलग बिहेवियर होता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा बाउंड होता है, हाँ वो देख रहे हैं, लेकिन घर में तो आज़ाद है ना। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली बच्चे का नेचर है किस टाइप का। और बड़े डुअल नेचर के भी होते हैं बच्चे, बिल्कुल होते हैं, घर पे बहुत बातूनी होंगे, स्कूल आके बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शाय हो जाते हैं। हाँ। ये चीज़ पेरेंट्स आके कहते हैं कि नहीं, ये घर में तो बहुत एक्टिव रहता है, वीडियोस भी बना रहा होता है, क्योंकि मेरा काम खुद शूट का है, शूट पे लेके जाती हूँ स्टूडेंट्स को। हाँ। तो कुछ लोग बहुत शाय हो रहे होते हैं, तो मैं जब ये कंप्लेन करती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, ये तो खुद बना रहा है, अपनी टिकटॉक बनाता है, ये बनाता है, वीडियो बनाता है। तो लाइक इस तरह के बिहेवियर का भी उनको बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि फिर वहाँ पर मुझे अपना एक कैरेक्टर अदा करना पड़ता है कि वहाँ पर फिर मुझे देखना पड़ता है कि अगर ये घर पे ऐसा है तो ये यहाँ पर इस तरह से शाय क्यों हो रहा है, क्या मेरी कोई वो है, क्योंकि मुझे भी लर्निंग करनी पड़ती है, मुझे भी देखना पड़ रहा होता है कि हो सकता है शायद मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो गई हूँ, तो वहाँ पर फिर मुझे उनको ज़रा फ्रेंडली होना पड़ रहा होता है। तो हर तरह का बिहेवियर हमें जो है ना वो लेकर चलना। अच्छा, आप क्योंकि बड़े बच्चे हैं थोड़े से ना, जो इनसे आप डील करती हैं, कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वो लोग बड़े जैसे कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बच्चे उस एज में, कभी टीचर्स की ना सुने, कोई बदतमीज़ी करें और आप उनको समझाएं भी, या उनकी कोई शिकायत आप पेरेंट्स को लगाएं, ऐसा तो नहीं होता कि वो एक राइवलरी शुरू हो गई है, आंटी मिस ने मुझे? एक्चुअली देखिए, अभी तक ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अगर होता है मैं डांटती भी बहुत हूँ, और मैं उसी तरह से हम्बल भी लेकर चल रही होती हूँ, बहुत पोलाइट भी होती हूँ, बहुत डांटती भी हूँ। मैं खुद हैंडल कर रही होती हूँ। मैं कंप्लेंट्स बहुत कम करती हूँ, क्योंकि कंप्लेंट्स करने की वजह ये होती है कि आप चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। तो कंप्लेनिंग किसी भी चीज़ में आपके होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कंप्लेन कर रहे हो ना, तो आपका बच्चा भी तो कंप्लेन करेगा ना, वो टीचर से सीख रहा है। हाँ। जो टीचर का, क्योंकि अभी मैं क्योंकि पढ़ा रही होती हूँ तो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बोलने का स्टाइल, सब चीज़ों को वो कर रहे होते हैं। तो अगर वो मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं अगर कंप्लेन करूँगी तो वो भी तो यही करेंगे ना, कंप्लेन ये सीखेंगे। हाँ। बात एक होती रहेगी, बात सोल्यूशन की तरफ तो आएगी नहीं। तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं कंप्लेन करूँ, और मैं तारीफ मुंह पे नहीं करती। अच्छा, यस। उसकी कोई खास वजह? यस, उसकी एक वजह ये होती है कि समटाइम्स स्टूडेंट ना तारीफ आप कर देना तो वो एक लर्निंग प्रोसीजर होता है ना, वहीं पे फुल स्टॉप लगा देता है कि टीचर ने मेरी तारीफ कर दी, आई एम द बेस्ट। अच्छा, मैं उससे अच्छा हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ, मेरे टीचर ने बेस्ट कर दी। जेलसी ना फील करें। यस, दूसरे बच्चे फिर जेलसी कि भाई वो तो इतनी देर बैठता है या वो इतनी देर काम कर रहा होता है, तो उसको मिस ये कह रही हैं, हम भी तो काम करके दे रहे होते हैं ना। तो मुंह पे नहीं करती मैं, पीठ पीछे या किसी और स्टूडेंट से उनकी वो करती हूँ, देखो वो ऐसा है, या पेरेंट्स के सामने बता रही होती हूँ कि भाई देखें हाँ ये ऐसा है। बुराई मैं बहुत कम करती हूँ। अच्छा।